का बानी पीटीआई को 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, आंखों के माहिर, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजी शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को तिब्बी मुआयने के वक्त मौजूद रहने की इजाज़त। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत के बाद 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक अस्पताल में ही रहेंगे। इलाज और सहूलतों के अखराजात बानी पीटीआई या उनके अहल खाना की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत को बानी पीटीआई से अहल खाना की हफ्ते में 1 मुलाकात और बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म। अस्पताल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और अहाते में अवामी इज्तिमा ना होने को यकीनी बनाने की हिदायत। तिब्बी रिपोर्ट्स को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करने का हुक्म। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फराहम करदा सहूलियात फौरी वापस ली जा सकती हैं। बानी पीटीआई के मुआयने और इलाज की मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाएंगी। गिरफ्तारी से अब तक इलाज की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। 3 माह के दौरान बानी पीटीआई के अहल खाना और वकला से मुलाकातों की तफसीलात तलब। बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म। तौहीन अदालत केस के तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत से पहले तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। फरीक़ैन को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत का बानी पीटीआई से मुताल्लिक अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनको सेहत के मसाइल हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? इस अभाम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। अभाम को दूर करने के लिए कानूनी टीम ने मुशावरत की है। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। कानून के मुताबिक बोर्ड फैसला करता है कैदी का अस्पताल के अंदर या बाहर इलाज करना है। तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म में मुनासिब तब्दीली की दरख्वास्त की जाए। अदालत के कुछ निकात इस्लामाबाद और जेल अथॉरिटी से मुतल्लिक हैं। हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल करेंगे। कारकुनान अस्पताल में जमा ना हो। बानी की सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट को ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बुशरा बीवी के मामले को भी इसी तरह एड्रेस किया जाए। इन्हें भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी को 2 रोज़ में अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। किसी भी सूरत बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं कि किसी वर्कर ने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। तहरीक इंसाफ के अपने कायद के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI के बेशुमार बानियों में से एक बानी को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। जिस अंदाज में पूरी पार्टी ने जश्न मनाया वो उसकी इस ख्वाहिश की अक्कासी करता है कि किसी तरह उनके नाअहल कायद को जेल से निकाला जाए। सितम ज़रीफ़ी है जिसे मर्द आहन के तौर पर पेश किया गया। आज उसी की पार्टी उसे जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नजर आ रही है। मुझे बानी PTI को फौरी, मौसर और मुकम्मल तिब्बी सहूलत फराहम करने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन PTI को अपने बयानिए के उन वाज़ेह तज़ादात का जवाब ज़रूर देना चाहिए। यह कुदरत का इंतकाम है। तकब्बुर के हिमालय पहाड़ से आज मारगला की पहाड़ियाँ भी बुलंद हैं। दुआ है अल्लाह बानी PTI को तमाम बीमारियों से शिफा बख्शे। ख्वाजा साद रफ़ी का बानी की हस्पताल मुंतकिली के अदालती फैसले का खैर मकदम। कहते हैं, फैसले से अदलिया का खोया हुआ वक़ार बहाल होगा। अदालती फैसले में रियासती मंशा शामिल है तो इसे भी सराहा जाना चाहिए। बेहतर होता हुकूमत ये फैसला खुद करती। PTI और बानी के अहल खाना को आइंदा जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए।
बानी पीटीआई और बहन नौरीन न्याजी की अडियाला जेल में मुलाकात। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपकी बानी से मुलाकात करा दी गई? नौरीन न्याजी ने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। नौरीन न्याजी ने गाड़ी में डॉक्टर उस्मा और कासिम जमान को मुलाकात के बारे में ब्रीफ किया। बानी पीटीआई की बहनें दागल नाके से वापस चली गईं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी मुलाकात करा दी गई। मियाँ बीबी की मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। बुशरा बीबी से बेटे और भाभी ने भी मुलाकात की। मूसा मानिका और भाभी मेहरुनिसा जेल से वापस चले गए। अदालत ने मेरिट पर फैसला किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ को एहतजाज की बजाय अदालतों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ को यकीन हो गया अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। बानी के फैसले भी अदालतों ने ही करने हैं। अदलिया के खिलाफ कहे गए अल्फाज की मजम्मत करता हूँ। लीगी सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है, इलाज मुआलजे की सहूलत पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई को सजा भी अदालतों ने दी, केस भी अदालत में ज़ेरे समात था। सहाफ़ी ने पूछा, क्या सियासत में तब्दीली आ रही है? आबिद शेर अली बोले, बानी पहले पिम्स अब अलशिफा गए, यही तब्दीली है। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआगो हूँ। तिब्बी सहूलियात मिलना सबका हक है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की सियासत ख़त्म हो चुकी। मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो विफाक़ी वजारतें छोड़ दें। जानबूझकर इश्तियाल दिलाने वाली ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। अवाम को किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। कोई भी शख्स आइन से बालातर नहीं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नए सूबों से मुताल्लिक़ फ़ैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे महंगा, नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे इजाफा, नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज के लिए हो गया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ज़ियारत हरनाई और सराब में 9 दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकाने भी तबाह कर दिए। सराब के इलाके हाजी का गाँव में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द जहन वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दश्त कटाई और हाजिका के दरमियान मौसर नाकाबंदी के दौरान दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बॉम्ब, एम्युनिशन और दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का देरपा अमन के क़याम तक बिला तात्तुल कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान विफाक और सूबों का सब्जेक्ट है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी पार्टियाँ अपना किरदार अदा करें। सिक्योरिटी से मुतल्लिक हर इजलास का PTI ने बॉयकॉट किया। PTI अवामी मसाइल पर बातचीत करने में संजीदा नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद मेजर एहसान की रिहाइशगाह आमद। अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर एहसान के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। शहीद मेजर एहसान के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। वज़ीर दाखिला ने शहीद के बच्चों को दिलासा दिया। मेजर एहसान ने शुमाली वज़ीरिस्तान और खारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। दौरे हाजिर में इंफॉर्मेशन वॉर बयानिए की बहुत अहमियत है। तासर को हकीकत से हम आहंग करना बहुत अहमियत रखता है। भारतीय मीडिया ने कहा, जंग लाहौर और मुल्तान का पोर्ट तबाह कर दिया है। मीडिया
तराना किरदार अदा किया। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का वर्कशॉप से खिताब, कहा 2017 तक मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। रियासत ने दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का अज़म है दहशतगर्दी का खात्मा करना है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। मुल्क दुश्मन दहशतगर्दी के साथ ज़हन साजी भी कर रहे हैं। आपने हॉर्मुज़ पर कंट्रोल का अमरीकी दावा, आबी गुजरगाह फिर भी गैर महफूज। आपने हॉर्मुज़ में एक और बहरी जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल से हमला, अमले का एक रुकन हलाक। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। ओमान की कोस्ट गार्ड ने मुतासरा जहाज़ की मदद की। वाक़े की नौइयत और नामालूम प्रोजेक्टाइल के बारे में ताहाल मालूम ना हो सका। अमरीकी सदर ने आपने हॉर्मस को अमरीका का हिस्सा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मशरिक़ वस्ता का नक्शा शेयर किया। उसमें आपने हॉर्मस को अमरीका का हिस्सा दिखाया गया। ईरान से मुज़ाकरात न होने की तस्दीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तेहरान के साथ बातचीत का शेड्यूल भी तय नहीं। बहरी नाकाबंदी मौसर है। आपने हॉर्मस खुली और आमदोरफ्त जारी है। पानी में बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगों का खात्मा कर दिया गया है। आपने हॉर्मस को अमरीका का हिस्सा करार देने पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए क़ानूनी और बैनुल-अक़वामी उमूर काज़िम ग़रीब आबादी का कहना है, जिस तरह ट्रंप ने ख़लीज फ़ारस का नाम दुरुस्त लिखा, जल्द ही ट्रंप की आपने हॉर्मस से मुताल्लिक गलत फहमी भी दूर कर देंगे। आपने हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका को पहले अबूरी माहिदे पर अमल करना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका बहरी नाकाबंदी और तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करे। ईरान के मुंजमद असासे बहाल होंगे। अमेरिका को तमाम महाजों पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी ख़त्म करना होंगी। दुश्मन ईरान में बदअमनी फैलाने की कोशिश, अवाम कौमी इत्तेहाद बरकरार रखें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका का ईरान से सरेंडर कराने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। ईरान की भरपूर मज़ामत से दुश्मन अपने मक़ासिद में कामयाब नहीं हो सका। आपने हॉर्मस पर ईरान ओमान माहिदे के बाद अमरीका ईरान सालसी की नई कोशिशें की जाएंगी। कतर के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है सालिस ममालिक ईरान और ओमान के दरमियान मुतवक्के माहिदे के ऐलान के मुंतज़िर हैं। गिराए गए ईरानी तैयारों के पायलट्स के मामले पर ईरानी वफ़द को दौरे कतर की दावत दी थी। तेहरान ने अब तक जवाब नहीं दिया। इससे पहले ईरान ने इल्ज़ाम लगाया था तैयारे गिराए जाने के बाद कतर ने 3 पायलट्स को कैदी बना रखा है। नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए मरबूत इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुल्क की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हमारी पुरखुलूस ख्वाहिशों की अक्कास है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत इक़दामात के लिए बैनुल वज़ारती ताउन और जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023 से 2027 में तरमीम की मंजूरी। तवानाई के शोबे में मरबूत मनसूबाबंदी को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। दूर दराज इलाकों में काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की फराहमी की मंजूरी भी दी गई। बिजली की क्रॉस बॉर्डर तिजारत और तरसीली निज़ाम में तोसी से मुतालिक तरामीम मंजूर। कम कार्बन अखराज और माहौल दोस्त तवानाई ज़राई के फ़रोग़ पर भी तवज्जो दी गई।